तीन सवाल इस चर्चा के लिए हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या सीज फायर पर कांग्रेस को शशि थरूर की बात मान लेनी चाहिए? क्योंकि बार बार कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और उसका क्लैरिफिकेशन सरकार से ज्यादा शशि थरूर वहां पर देते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। उनको सवाल पूछा जा रहा है, वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या विदेश दौरे पर गए विपक्षी सांसदों पर सवाल उठाना सही है? क्योंकि सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि उनको पार्टी विरोधी बताया जा रहा है, वो देश की बात रख रहे हैं, क्या यह सही है? और आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वक्त आ गया है कि उनका करारा जवाब देना जरूरी है? क्या मजबूती से उसका खंडन जरूरी है? क्योंकि G7 अगर प्रधानमंत्री जाते तो शायद उसका जवाब वहां पर दे पाते, लेकिन अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं है कि वो शायद G7 में शामिल नहीं होंगे। शुरुआत हम कांग्रेस से करेंगे, क्योंकि सवाल कांग्रेस पर खास करके उठाया जा रहा है ब्रिजेंद्र जी, कि शशि थरूर कह रहे हैं कि जो कहा गया भारत की तरफ से वो मान लेना चाहिए सीज फायर के मामले में। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद वहां पर कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि जो मैं भूमिका रख रहा हूं, मुझे पार्टी विरोधी करार दिया जा रहा है और मैं विदेश में हूं। क्या यह सही है? और आपने रेखा शर्मा को भी सुना है। ब्रिजेंद्र जी। धन्यवाद साहिल जी। सबसे पहले मैं रेखा शर्मा जी से ही शुरू करूंगा, क्योंकि वो प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थी, 4-5 देश का दौरा करके आई है और शायद उन्हें अभी लैंड किए कुछ घंटे भी नहीं हुए होंगे और उन्होंने अपना जो रंग है वो दिखाना शुरू कर दिया। आपने उनका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था वो ध्यान से सुना हो। उनका फोकस इस चीज पे था कि जो दरवाजे कांग्रेस सरकार के लिए खुलते भी नहीं थे, मतलब ये कोई भाषा है? और फिर आप कहते हैं कि हमें एकजुट होकर एक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश करनी चाहिए। यहां से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद आपने दो बड़े पॉइंटेड सवाल पूछे थे कि आप वहां किन किन से मिले। अगर वो किसी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों से मिले होते तो ऐसा नहीं होता कि उनको ये कहना पड़ता कि एक लंबी चौड़ी 15-16 लोगों की लिस्ट है जिनसे हम मिल के आए, एक कोई किसी सूरा के स्पीकर थे, एक कोई और थे। अगर वाकई में ही वो सही मायने में उन लोगों से मिले होते जिनके हाथ में निर्णय लेने की शक्ति है, उन देशों के की कूटनीति की या विदेश नीति की, तो उनका नाम तपाक से वो लेती। दूसरा, आपने पूछा कि उनका रिस्पांस क्या था जब आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत का पक्ष उनके सामने रखा। तो उन्होंने उस पक्ष को ही दोहराया कि हम आतंकवाद से ग्रस्त हैं, ये देश भी आतंकवाद से ग्रस्त हैं, XYZ। लेकिन रिस्पांस क्या था, उसके संदर्भ में वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। खैर, एनीवे, बाकी जो आपका सवाल है, जो 3 सवाल आपने मुख्य रखे हैं यहाँ पे, देखिए, शशि थरूर जी हों या सलमान खुर्शीद हों या ये सातों डेलीगेशन में गए 42-45 जितने भी मेंबर पार्लियामेंट और बाकी एमिनेंट लोग जो गए हैं, इसमें डिप्लोमैट्स भी हैं, देखिए वो सब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे। और उन्होंने भरपूर तरीके से जो सरकार का जो पक्ष है वो इन सभी देशों के सामने, जिनसे भी वो जाके मिले हैं, उनके सामने वो पक्ष रखा है। लेकिन ये कहना कि शशि थरूर जी ने जो सीज फायर के ऊपर वहां बयान दिया, क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उसको यहां पर मानेगा या नहीं, देखिए उसका कोई मायने नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप आपको किश्तों में एम्बैरस लेकिन ब्रिजेंद्र जी, मैंने दूसरा सवाल भी उसमें एक ऐड किया है। मैं आपको एक सेकंड के लिए उसमें मैं आपको क्लैरिटी दे दूं एक बार। सलमान खुर्शीद कुछ और शिकायत कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब अपनी बात रखता हूं मैं, तो मुझे पार्टी विरोधी करार दिया जा रहा है। मैं तो विदेश में बैठा हूं और यहां पर लोग मुझे पार्टी विरोधी करार दे रहे हैं। नहीं, अब पार्टी से शिकायत है उनको। नहीं, यहाँ पे वही है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन का इशू है। उन्होंने पार्टी कहीं जिक्र नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात की है। तो उसको हम रहने दें, क्योंकि इसीलिए हमारी तो डिमांड और 16 पार्टियों की डिमांड ये है कि आप पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, ये जो घटनाक्रम है इसके बारे में खुली बड़ी चर्चा हो, उसके बारे में ये प्रतिनिधि मंडल आपके बाकी के प्रवक्ता जो है ना, वो आपके इतने डिप्लोमेटिकली जवाब दे पाते, क्योंकि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं। आपने वो शब्द बराबर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि सलमान खुर्शीद का इशारा किस तरफ है। आपको भी पता है कि उनका इशारा किस तरफ है। देखिए, मुद्दा यह है कि वो विदेश में गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है वो बिल्कुल वो है जो देश उनसे उम्मीद रखता है। बाकी पार्टी का अंदरूनी मामला क्या है वो हम आपस में निपटेंगे। लेकिन भारत सरकार को जब ये डेलीगेशंस बनाए गए थे, इनके अंदर जो पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स लिए गए थे, इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि यदि आप ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जा रहे हैं तो उन पार्टियों की मंशा जिनके प्रति हो उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए था। ममता बनर्जी प्रदीप भंडारी
अपने तेवर दिखाए तो इन्होंने पठान को वापस लेके और फिर अभिजीत बैनर्जी को इंक्लूड किया या नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में एक राजनीति खेली जा रही है लोकल लेवल के लिए। नहीं, कांग्रेस से जरा ज्यादा ही प्यार है प्रदीप भंडारी आपको। देखिए, आपने ममता बनर्जी की बात तो मान ली, लेकिन कांग्रेस की बात अगर मान ली होती तो शायद आज कांग्रेस इस तरीके से सवाल आप पर नहीं उठाती। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि आप डोनाल्ड ट्रंप को भी आपको एक जवाब दे देना चाहिए सरकार की तरफ से? बार बार हर बार वो 2 दिन में आकर ये सवाल बात करना शुरू कर देते हैं कि कैसे उन्होंने बीच बचाव किया, उनके वजह से कैसे सीज फायर हुआ। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो सवाल उठाया गया, रेखा शर्मा आते ही सबसे पहला स्टेटमेंट यह है कि जो दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हुए थे वो आपके जाने से खुल गए। तब ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं हो रहा है वहां पर, यह भी उन्होंने मार्क किया हुआ है कहीं ना कहीं बृजेंद्र सिंह जी ने। साहिल जी, एक कहावत है, जो जमीन से कट गए अब वो कांग्रेसी आसमां की बात कर रहे हैं। जनता ने जिस राहुल गांधी को ठुकराया अब वो पाकिस्तान की बात करते हैं। तो आज कांग्रेस में 2 फाड़ है। एक तरफ राहुल गांधी जी की कोटरी है जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर उतारू है कि पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे कैसे लेके जाए, और कुछ समझदार कांग्रेस के नेता हैं जो ऑल पार्टी डेलीगेशन के अंदर गए और जिन्होंने देश की बात करी। मैं एक एक करके सब सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अप्रूवल नहीं लिया गया। ये रहा सलमान खुर्शीद का ANI न्यूज एजेंसी को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे हैं कि वी आर हियर बिकॉज आर पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्टैम्प्ड द अप्रूवल एंड डिसाइडेड टू सेंड अस हियर। अर्थात हम यहां पे इसीलिए हैं क्योंकि हमारे राजनीतिक दल ने हमें अप्रूव किया कि हमें ऑल पार्टी डेलीगेशन में जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सलमान खुर्शीद तो झूठ नहीं बोल रहे। तो अगर इनको लग रहा है कि शशि थरूर को इनको नहीं अच्छे लगते, तो सलमान खुर्शीद जो इनके समय में मंत्री रह चुके हैं, इनको सुन लेना चाहिए। अब अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के आर्ग्यूमेंट को मैं आगे लेके जाऊं, जो कहते हैं कि बड़े लोगों से नहीं मिले, तो आप मुझे बताइए कोलंबिया ने अपना स्टेटमेंट कैसे रिट्रैक्ट कर दिया? उसने अपना स्टेटमेंट इसीलिए रिट्रैक्ट किया क्योंकि ऑल पार्टी डेलीगेशन ने भारत का पक्ष जो है बखूबी से रखा, जिसके कारण कोलंबिया जो पहले पाकिस्तान के पक्ष की बात कर रहा था, अब वो हिंदुस्तान के पक्ष की बात कर रहा है। अब मैं आ जाता हूं इनके स्पेशल सेशन की बात। साहिल जी, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का आप उठा के देख लीजिए स्टैंड क्या था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई आने वाले पार्लियामेंट के सेशन के अंदर, जहां उन्होंने पाकिस्तान में एक चीटी तक नहीं मारी थी, हम जाके डिस्कशन करेंगे, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाएंगे। यह था कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, और हिस्टोरिकली पास कन्वेंशन स्पेशल सेशन के विरुद्ध रहा है। जो अभी आने वाला सेशन है उसमें हम सब चीजों को डिस्कस करने वाले। अब आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने सही लोगों को नहीं भेजा, तो क्या हम विजय वाटेकर को भेजते जो ये कह रहे थे कि भाई 15 लाख की मिसाइल को क्यों इस्तेमाल करा चाइनीज ड्रोन को मारने के लिए? क्या हम राहुल गांधी को भेजते जो पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे? क्या हम जयराम रमेश को भेजते जो ये कह रहे थे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आतंकवादी के बराबर है? क्या हम गुलाम अहमद मीर को भेजते जो कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है? क्या मल्लिका सीतारमैया को भेजते जो कह रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है? तो देश को निर्णय करना है। वहां पर जो भी कांग्रेसी है, भाजपा है, वो सब देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर इन जिन शख्सों का नाम मैंने बताया, उनके लिए पार्टी पहले आती है, देश बाद में आता है। अब मैं आ जाता हूं दूसरी बात पे, सीज फायर की। डिप्लोमेसी के अंदर एक सरकार का ऑफिशियल स्टैंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रखती है। साहिल जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या यूएस के स्टैंड डिप्लोमेसी पे जरा हम आते हैं और हम बात कर रहे हैं जिनकी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा, और मुझे जरा समझना है कि पाकिस्तान की भाषा मतलब क्या होता है। जरा राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया हुआ है भोपाल से, वो जरा आपको बता देते हैं कि बड़ी खबर यह आ रही है कि भोपाल में राहुल गांधी ने सीज फायर को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप के फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल ने कहा कि एक वक्त 1971 का भी था जब अमेरिका का 7वां बेड़ा आया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मुझे जो करना है वही करूंगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी हमला कहा है, संघ पर भी हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं करती है। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी ये सरेंडर करने वाले लोग नहीं है, बल्कि सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। जरा सुन लेते हैं क्या बोला राहुल गांधी ने। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर।
और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। देखिए, अभी राहुल गांधी, अभी ये पाकिस्तान की भाषा माने क्या हम लोग कि वो कह रहे हैं कि भाई फोन किया और सरेंडर कर दिया? भाषा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। कोई भी देशभक्त व्यक्ति होगा, वो जब इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड आएगा तो उसके बाद में वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टैंड में विश्वास रखेगा, ना कि चीन में विश्वास रखेगा, ना कि अमेरिका में विश्वास रखेगा, ना पाकिस्तान में रखेगा। राहुल गांधी की गलती नहीं है जो उन्होंने चीन के साथ में ये एमओयू चोरी चोरी छिपके छिपके करा है, उसके कारण वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप साहिल जी मुझे एक बार बता दीजिए, अब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टैंड कहा है जो इसके विरुद्ध है। 2019 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा गया था थर्ड पार्टी मीडिएशन चाहिए जम्मू कश्मीर में। उसके 14 दिन के बाद में भारत की सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था। ये जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की तो ये स्थिति थी, उनको ये तक नहीं पता था कि अक्साई चीन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आता है। और पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स 1963 अगस्त 22 के मेरे पास में, जब नेहरू जी संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन काउंसिल डिस्कशन में कह रहे थे कई बार है ना, मैं बार बार जरा अपने पैनलिस्ट को कहता हूं कि अगर हम इतिहास में जाएंगे ना तो चर्चा हमको इतिहास पे करनी पड़ेगी। हम जरा आज के मुद्दे पर रहते हैं। इसलिए मैं भी इतिहास में गया। नहीं, वो ठीक है। देखिए, राहुल गांधी ने 1971 के बारे में कहा, उसको लेकर भी आप सवाल उठा ही रहे हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि उस वक्त की सरकार की भूमिका को आराम से मान लिया जा रहा है। और उस वक्त विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए थे कि क्या सचमुच में जो कार्रवाई की गई वो सही है कि नहीं की, तो उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। और उस पर कभी भी विपक्ष ने ये नहीं पूछे 1971 के अंदर कितने जहाज गिरे। आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। राहुल गांधी पहले मीर जाफर हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितने जहाज गिरे। कोई विपक्ष ने नहीं सवाल पूछे थे कितने जहाज गिरे। चैलेंज है मेरा ओपन 1971 के अंदर भी। तो अभी मीर जाफर है, जयचंद नहीं है। पहले जयचंद, कल तक तो जयचंद चल रहा था, आज मीर जाफर हो गए। साहिल जी, इसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पार्टी कर रहा हो, जिसने पाकिस्तान के अंदर एक चींटी नहीं मारी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आपने सुना राहुल गांधी का बयान, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता का स्टेटमेंट, और रेखा शर्मा का जो मेरे साथ बातचीत हुई वो भी आपने सुनी। अनुराग भदौरिया। अच्छा, देखिए, रेखा जी जो बोल रही थी वो तो बीजेपी की भाषा बोल रही थी। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि पहले की सरकारें को कोई घुसने नहीं देता था। वो भारत का अपमान कर रही थी, किसी सरकार का अपमान नहीं कर रही थी, वो हिंदुस्तान का अपमान कर रही थी। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति ये बोले कि हिंदुस्तान को घुसने नहीं दिया जाता था पहले, ये तो गलत बात है। भाई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे विपक्ष के नेता विदेश में गए हैं, वो भारत की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, देश की एकता की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात कर रहे हैं। वहां कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है। पार्टी की जब बात होगी तो हम देश के अंदर में आपस में नीतियों पर हमारा जो टकराव रहेगा। लेकिन जब विदेश की बात होगी तो कम से कम राष्ट्र का अपमान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे किसको भेजना चाहिए, किसको भेजना चाहिए था? रवि कुमार को भेज देना चाहिए था क्या? नहीं भेजना चाहिए था, जो अपने देश की फौजी IAS ऑफिसर को कहता है कि वो पाकिस्तानी है। क्या जयशाह को भेजना आप वहां भेजना चाहते थे, जो हमारी सेना पे यहाँ पे सवाल उठा रहा था? कैसी बात कर रहे हैं? किसने उठाया सवाल? आप विजय शाह बोलना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। क्या कह रहे? आप शायद विजय शाह बोलना चाह रहे हैं। मैं इस पे आना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया किसने सेना पे सवाल उठाया जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में बीजेपी से गया? भाव नहीं था, उनको भेजना चाहिए था क्या? दूसरा, आप देशभक्त की बात कर रहे हैं। देशभक्त किसको कहते हैं बताइए आप? देशभक्त का मतलब ये नहीं होता है जो वीरांगना का अपमान करेगा वो देशभक्त नहीं होता है। वीरांगनाओं का मतलब समझ में आता नहीं भारतीय जनता पार्टी को। नहीं समझ में आता है तो 2 लाइन सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। कोई उनसे भी तो पूछो कैसे वक्त गुजरता होगा जिसका पति युद्ध में होगा, उसका खुद से खुद युद्ध होता होगा, कहीं से कोई खबर ना आ जाए, दिल में यही हमेशा खटक रहते होगा, बच्चों का मुंह देख के घर का चूल्हा जलता होगा। आप क्या समझोगे वीरांगना का मतलब? मुंह उठा के बोल देते हो वीरांगना का भाव नहीं था? जिसके पति को जिस बच्ची के सामने जिसका सिंदूर उसके पति को मार दिया गया हो, उसको कहोगे वीरांगना का भाव नहीं था, और बैठ के राष्ट्रभक्त की बात करेंगे यहाँ पे। ऐसे ये लोग हैं। फिर कह रहे थे कि विदेश में जाके धर्म की चर्चा नहीं हुई। क्यों होगी विदेश में जाके धर्म की चर्चा? हिंदुस्तान की चर्चा होगी। और हिंदुस्तान के जो सांसद लोग गए उन्होंने हिंदुस्तान की चर्चा की, और डंके की चोट पे हिंदुस्तान धर्म की चर्चा तो देश में ही होगी ना। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। अभी जैसे जैसे मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये सारी चर्चाएं दोबारा शुरू हो जाएगी। राजीव रंजन जी, एक सेकंड चलिए जल्दी। एक सेकंड और कौन जयचंद है? नहीं, कौन जयचंद है
जयचंद पता किसको कहते हैं? जयचंद उनको कहते हैं जो हमारी सेनाओं पे सवाल उठाते हैं। जयचंद उनको कहते हैं जो हमारी बहन बेटियों को के अंदर वीराना का भाव नहीं देखते, उनको जयचंद कहते हैं। जयचंद उनको कहते हैं जो हमारे अपने आईएएस अधिकारियों को पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं। जयचंद उनको कहते हैं जिनको जो अपनी एयरफोर्स पे सवाल उठाते हो। जयचंद तो आपके पास भरे पड़े हैं। आपके पास राष्ट्रभक्त नाम की चीज नहीं है, आपके पास सिर्फ बीजेपी भक्ति है, आपके पास सत्ता भक्ति है। राष्ट्रभक्ति तो विपक्ष दिखा रहा है, डंकी की चोट पे विदेश की धरती में प्रदीप जी आता हूं आपके पास, जरा राजीव रंजन जी से जवाब लेंगे। आग मिला के जो हमारा सवाल होता है विपक्ष के नाते आपसे सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और आप रामगोपाल यादव को हटाए पार्टी से। पाकिस्तान की भाषा तो आपके नेता रामगोपाल यादव को हटाए पार्टी से। चलिए राजीव रंजन जी, एकता की बात कर रहे हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है अनुराग जी, ठीक है, देखिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके पार्टी के नेता के नेतृत्व में भी एक प्रतिनिधिमंडल विदेश गया हुआ है जो आज शाम को लौटेगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उसकी बात किया जा रहा है, कांग्रेस के सांसद तो बात कह ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ किसी को पाकिस्तानी कहना, पाकिस्तान की भूमिका रखना कहना, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह भाषा सही है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, और मुझे क्या ऐसा लगता है आखिर में आप बात करेंगे, इसके लिए आप सांसद भी रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि एक बार सरकार के तरफ से इसके बारे में कोई भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए ट्रंप के मामले में खास करके? साहिल जी, मैं सांसद नहीं रहा हूं, पहली बात। मैं एक बात बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात है उसको रेखांकित करना चाहूंगा। आपने संजय झा जी के नेतृत्व में गए शिष्टमंडल का जिक्र किया, मैं सभी शिष्टमंडलों के बारे में बताऊंगा। ये हिंदुस्तान की जय बोलने वाले लोग गए थे और जब वहां गए तो फिर धर्म या राजनीतिक दलों के झंडे, भाषा, क्षेत्र, जाति सबसे ऊपर उठकर हिंदुस्तान बोल रहा था वहां। और निसंदेह ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर था जब पाकिस्तान का नापाक चेहरा दुनिया को बताना इसलिए भी जरूरी है कि आज जो पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव बढ़ा, लेकिन उसके पहले चाहे वो 9/11 हो या दुनिया के अनेक मुल्कों में ब्रसेल से लेकर पेरिस से लेकर के जहां भी आतंकी वारदातें हुई हैं, पूरी दुनिया के आतंकी पाकिस्तान को पनाहगाह मानते हैं। और सोमालिया से लेकर इथियोपिया से लेकर सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया के टेररिस्ट वहां आते हैं, पाकिस्तान उनको पनाह देता है, आईएसआई की ट्रेनिंग मिलती है और इन सरगनाओं का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने उद्देश्य के लिए भारत के खिलाफ या दुनिया के अनेक मुल्कों के खिलाफ करता रहा है। और अगर ऐसे समय में जब हिंदुस्तान की तरफ से सुप्रिया सुले बोल रही हो, प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही हो, सलमान खुर्शीद बोल रहे हो, ऐसे समय में जब तमाम राजनीतिक दलों के लोग, आप देखिए 7 शिष्टमंडल है, भारतीय जनता पार्टी 2 ही शिष्टमंडल की अगुवाई कर रही है, इसमें सहयोगी दलों की भी शिष्टमंडल के नेता हैं और विरोधी दलों के भी नेता जो हैं वो शिष्टमंडलों की अगुवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत ने काफी सकारात्मक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ भारत का स्टैंड, चाहे वो भारतीय अप्रवासी समुदाय जो दुनिया के इन तमाम मुल्कों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है राजीव रंजन जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि नहीं वो ठीक है, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि उसके साथ साथ भाषा ये भी की जाती है कि देखिए हमने भेजा, हमको रिस्पांस मिला, कांग्रेस के समय पर रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो कांग्रेस से प्रतिक्रिया आएगी उस बात को लेकर। आप भी तो विपक्ष में रहे, आपको नहीं लगता कि कई बार सरकार को सवाल पूछना सही है इसमें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है आत्मनियंत्रण की जरूरत तो सभी पक्षों को है। मैंने आपके कार्यक्रम में भी कुंवर विजय शाह का सवाल हो, जांगड़ा का सवाल हो या कांग्रेस के नेताओं के अब संवैधानिक पदों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का विवादित बयान आया, कांग्रेस के अनेक नेताओं के बिगड़ैल बोल हैं। अभी मनोज झा को मैं सुन रहा था, अपने प्रेमचंद गुप्ता जी को तो समझा लेते, समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुनता हूं तो वो क्यों नहीं राजीव राय को जाने से रोक लिए? ये समझ से परे है। जब देश का प्रतिनिधित्व तो ये सांसद कर रहे हैं तो देश की बात ही करेंगे। देखिए बंगाल में भाषण आपने सुना कि नहीं सुना? सीधा सा जवाब है अनुराग भदौरिया। देखिए एकदम सीधा सा मेरा जवाब है। एक तो मैं अपना करेक्ट कर दूं,
गलती से हो सकता है मैंने विजय शाह की जगह जय शाह बोल दिया हो, वो विजय शाह की बात है। दूसरी जो बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के साथ खड़े दिखाई देंगे। विदेश की धरती पे हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसकी बात करी? विदेश में धरती पे हमारे नेता बोल रहे हैं और ये यहाँ पे कांग्रेस, समाजवादी, बीजेपी खेल रहे हैं कि कांग्रेस का नेता विदेश में क्या बोल रहा है। वो कांग्रेस के नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी नेता नहीं है, वो भारतीय जाके वहां पे भारत का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन आप देश के अंदर राजनीति क्यों करना चाहते हो ये बोल के कि कांग्रेस के नेता भदौरिया नहीं है, वो बीजेपी में है, वो बाल फलाने की पार्टी खाल में नहीं है। निकालने इससे में आपको महारत क्या लेना देना हासिल भाई? है। आप राष्ट्र किसी की भी बात कर रहे हैं ना तरीके वहां पे, यहाँ से आपको बहस सवाल को पूछा बराबर जाएगा। पटरी से नीचे विपक्ष में उतारते अगर हम हैं। यहाँ पे हैं तो विपक्ष के नाम से संवेदनशील आपसे सवाल मुद्दों पर भी पूछेंगे। आपको अगर चीखने जनता से चिल्लाने के संबंधित सिवाय सवाल होगा, कुछ नहीं देश से आता। संबंधित सवाल होगा तो देश के अंदर में, देश के अंदर में लोकतांत्रिक तरीके से आप को बता पूछेंगे। लेकिन जब विदेश आपसे की ज्यादा धरती पे हम समझदार सब इस एक देश हैं, के हम नेता वहां हिंदुस्तान को प्रतिनिधित्व कर रहे हिंदुस्तान को हैं represent और करते हैं। बेहतर तरीके से हिंदुस्तान भारत के की आवाज बुलंद लेकिन कर रहे साहिल हैं। जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। आप हर समय चीखने चिल्लाने की प्रवृत्ति से बाज आइए। कांग्रेस का नेता क्यों बोल रहा है? समाजवादी कहीं ना पार्टी कहीं केवल आप जब ये ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, जरा विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे, जरा उनसे समझने की कोशिश करेंगे 30 सेकंड कि में जवाब ऐसे देना चाहूंगा, हर एकदम प्यारा पहल में होगा है। कहीं ना कहीं राजनीति कैसे घुस जाती है। जरा बाकी लोगों को शांत भदौरिया पे करिए रिबट करना उसके चाहूंगा, बाद 30 मुझे सेकंड प्रदीप भंडारी के पास भी जाना है। लेकिन पहले विनोद जी, आपने कई सालों से इस तरीके के प्रतिनिधिमंडल देखे होंगे, लेकिन इस बार जिस तरीके से राजनीति होती रही, कांग्रेस ने शुरुआत की कि भाई हमसे पूछा नहीं गया और उसके बाद बार बार वो सवाल उठा रहे हैं। शशि थरूर आकर ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको मान लेनी चाहिए भारत सरकार की बात, लेकिन कांग्रेस उसको मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि देखिए हमारी अगुवाई में हुआ, कांग्रेस ये नहीं कर पाई थी। पाकिस्तान की भाषा यहां पर कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। ये बातें रुकती क्यों नहीं है? ये राजनीति रुकती क्यों नहीं है? देखिए साहिल, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि भारतीय क्रिकेट टीम जब बाहर जाके क्रिकेट खेलती है तो वो भारतीय क्रिकेट टीम होती है और वही खिलाड़ी आईपीएल में आकर के एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं टीम मैच में। तो जो टीम गई थी विदेशी प्रतिनिधिमंडल, भारत की टीम थी, तो वहां थोड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, वहां तो उनकी भाषा एक होनी चाहिए। और धरती पर, देश की धरती पर उतरते ही रेखा जी ने कांग्रेस और बीजेपी शुरू कर दिया। तो जैसे आईपीएल का गेम शुरू हुआ, उन्होंने अपना शुरू कर दिया। अभी सलमान खुर्शीद भी आके और बाकी जो विपक्ष के नेता वो भी आके अपनी पार्टी के हम यहाँ मिलाएंगे, क्योंकि वो उनका तो दल का धर्म होगा। अभी वो देश का धर्म निभा रहे हैं, अभी वो विदेश की धरती पर राष्ट्र धर्म निभा रहे थे और देश में आकर के और राजनीति का धर्म निभाएंगे तो उनकी पार्टी का धर्म है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छी पहल भारत सरकार की थी और ये पहल तो और पहले भी होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत का पक्ष रखने के लिए जो सभी दलों के योग्य सांसद है, उनको भेजा गया है, तो बेहतरीन पहल। ये इसको मैं बार बार कहता हूं कि ये नेहरूवादी राजनीति है, सबको साथ लेकर के समावेशी राजनीति, जिसको पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा सा जिसका उपयोग कम हो गया था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने सबको साथ लिया, भेजा, इसे स्वागत किया जाना चाहिए। दिस इज द नेहरूवियन डेमोक्रेसी कि नेहरू जी अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने भेजा था युवा प्रतिनिधिमंडल में, नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था यूनाइटेड नेशंस में, ये राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। तो ये इस तरह से, या फारूक अब्दुल्ला को भेजा गया था, तो ये अच्छी पहल हुई और इससे सकारात्मक परिणाम भी आया। कोलंबिया में जिस तरह अपना स्टैंड बदला उन्होंने, शशि थरूर को उसके लिए योगदान उनका है कि उन्होंने उसका स्टैंड बदलवाया, या अभी रेखा जी ने आप सुन रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह जी? मैं जवाब देना चाहूंगा, जल्दी से आपका जवाब, क्योंकि समय मेरा खत्म हो रहा है। विनोद जी क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं? रिबट करूंगा जो मुस्लिम और उसके बाद आखिर में मुझे प्रदीप भंडारी के पास भी जाना है। जल्दी से ब्रिजेंद्र जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोलंबिया ने एक अच्छी पहल है कह रहे हैं वो, आप उसको अच्छी पहल की तरह देखिए। 30 सेकंड है आपके पास, उसके बाद आखिर में प्रदीप भंडारी। अच्छी पहल नहीं, ये पहले भी होता रहा है। इंदिरा गांधी जी के समय में और अदरवाइज भी डेलीगेशन इस तरह के जाते रहे हैं। कहने की बात सिर्फ इतनी थी। सबसे पहले तो भदौरिया जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने सारे वो नाम ले दिए जो मैं नहीं लेना चाहता था या नहीं ले पाया था। लेकिन वहां देश की आवाज रखी गई थी और जिस प्रकार से बीजेपी का पूरा रवैया रहा है इन डेलीगेशंस को भेजने में, इनको कॉन्स्टिट्यूट करने में, और वापस हवाई जहाज से उतरते ही जो दलगत राजनीति के दलदल में ये कूदने जा रहे हैं। हमारा सिर्फ देखिए, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, मैं सिर्फ 3 चीजों का जिक्र करूंगा, 3 व्यक्तियों का। एक ट्रंप का, दूसरा हमारे एयरफोर्स चीफ का, और तीसरा सीडीएस ने जो इंटरव्यूज दिए हैं। कृपया करके इनके ऊपर खुलासा होना चाहिए, जो सिर्फ एक पार्लियामेंट सेशन में स्पेशल सेशन बुलाकर ही हो सकता है। पार्लियामेंट में इसकी क्लैरिटी मिलनी चाहिए प्रदीप भंडारी। सीडीएस के स्टेटमेंट या शशि थरूर के स्टेटमेंट से क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्या सरकार पार्लियामेंट का सेशन होगा तब इसकी सारी क्लैरिटी रखेगी? साहिल जी, पार्लियामेंट के आने वाले सेशन के अंदर इस पे चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी 26/11 के बाद एक सेशन नहीं बुलाई थी। पहला
दूसरा दुनिया के किसी भी कोने में हो भारत की बात करनी चाहिए, भले देश में हो कहीं हो। मैंने तो नहीं सुना कि देश के अंदर पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी को क्यों कोट करती है? हाफिज सईद क्यों कहता है कांग्रेस पार्टी जो है उसकी फेवरेट पार्टी है? और अगर विनोद जी यहाँ पे बात कर रहे हो नेहरू जी की, तो एंडरसन भगत रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज करी थी 1962 वॉर के बाद में नेहरू जी ने? और अनुराग भदौरिया, राम गोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाया। सुनो 1996 में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने जब 25 साल कंप्लीट हो रहे थे 19 मेरा समय खत्म हो गया है, इसीलिए नहीं बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन एक बात साफ है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये जो प्रतिनिधिमंडल भारत के तरफ से अलग अलग देशों में भेजे गए थे उनकी वापसी शुरू हो चुकी है। और आने के बाद जिस तरीके से विनोद अग्निहोत्री जिक्र कर रहे थे कि अब इंटरनेशनल मैच नहीं, अब आईपीएल मैच होगा, तो इस आईपीएल मैच में हर किसी का स्टेटमेंट क्या वही रहता है जो विदेश में जाकर, विदेश की धरती पर जाकर कहने की कोशिश की जा रही थी, या देश में आकर स्टेटमेंट बदलता है? उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।